हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। आप लोगों के यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा धुंधला धुंधला पता नहीं क्यों दिखता है, मुझे समझ ही नहीं आता है। ये ट्यूब की रोशनी के वजह से शायद ऐसा हो रहा है। और थोड़ा सा क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब है ना, घटा छाई हुई है। जो टाइम हो रहा है यहाँ पे 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, और पर फिर भी है ना, घटाए छा रखी है, तो और भी ज़्यादा अंधेरा अंधेरा फील हो रहा है घर में। तो मौसम बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा ठंडा सा हो गया है। मेरा खुद का गला भी कटने लग रहा है। मतलब मौसम का समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। सुबह ठंड लगती है, दोपहर में गर्मी लग रही है, रात में बारिश हो जाती है फिर सब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि भैया ये क्या हो रहा है भगवान जी पता नहीं क्या करा रहे हैं। तो सुबह घर में से पूरे घर में झाड़ी हो गई है, झाड़ू लगा दिया है। घर को मैं पूरा रात को ही सेट करके सोई थी। आज है नौमी, तो आज है माता रानी का लास्ट दिन, जो कि आज कन्या पूजन का टाइम है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी है, हड़बड़ाहट भी है। क्योंकि फटाफट से नहा धोकर ही खाना पीने की तैयारी करनी है, और पूजा भी तभी शुरू करेंगे जब खाना पीने का काम हो जाएगा। तो पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। दोनों रूम्स में हो गया है, हॉल और किचन रह गया है अभी। तो इधर भी फटाफट से पोछा लगाऊंगी। ये सारे काम को करने में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बाहर का भी बरांडा पूरा पूरा क्लीन करना, इन सब में अप्रॉक्स मेरे को 1 घंटे से कम, थोड़ा सा ही कम लगा लो। अगर मैं फुल स्पीड में काम करती हूँ तो मुझे 30 से 40 मिनट लगता ही लगता है, इससे कम कभी भी नहीं लगता। और अगर मैं आराम आराम से करूँ तो 1 घंटा कहाँ चला जाए पता नहीं। बहुत टाइम लगता है मुझे झाड़ू पोछा करने में इसमें। और कमर की ऐसी तैसी हो जाती है बहुत बैंड बज जाती है बिल्कुल ही। और बारिश है ना, पहले हल्की फुल्की हो रही थी, और देखिए अब धूप निकल गई है, पर अभी भी बारिश हो रही है। बट क्या होता है, यहाँ से जो पानी आता है ना, इस वाली छत पे से जो पानी आता है वो मेरे दरवाजे के आगे इकट्ठा हो जाता है। और अगर मैं इधर से ही साफ़ कर दूँ तो तब भी वो और आएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पूरी छत ही साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने 2 बाल्टी पानी और डाल के अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी छत बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है कि चाहे मैं यहाँ पे लेट सकती हूँ इतनी साफ़ कर दिया मैंने, धुल दिया है। और मौसम आप देखो, अब बादल पूरे भरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बस कितनी ताबड़तोड़ बारिश आएगी, और धूप निकल रही है हल्की हल्की। समझ ही नहीं आ रहा मौसम क्या हो गया है। तो अभी चलिए, ये सब तो हो गया अपना, चलो उठाते हैं यहाँ से आम ताम झाम, और फटाफट से चलते हैं अंदर, क्योंकि बहुत सारे काम हैं भैया आज। अब मैं जाऊँगी सीधा नहाने। बच्चे बच्चे अब बाद में नहाते रहेंगे, क्योंकि मेरे को नहाने घुसना है यार। नहा के आ गई हूँ, अब मैं लग गई हूँ अपने कामों में। जैसे ही मैं नहा कर निकली, उससे पहले मैं चने, और मैंने कहा जब तक मैं बाल वगैरह बनाऊँगी और मैं रेडी होंगी, जब तक है ना थोड़े से आलू उबल जाने हैं और चने उबल जाएंगे। तो मैंने दोनों को एक साथ रख दिए थे। अब यहाँ पे चनों पे तड़का लगा दिया है मैंने। जस्ट जीरे का तड़का लगना था और मसाले डाले थे बस। और आलू उबल के यहाँ रखे हुए हैं साइड में, तो अब इनको छीलना बाकी रह गया है। तो अभी मैं फटाफट से कुकर चढ़ा दिया है, और अब मैं बनाऊंगी सब्जी। तो इसमें कोई प्याज वगैरह तो कुछ डलेगी नहीं, बिल्कुल सादी सब्जी बनती है। तो टमाटर कट किया है, अदरक को ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा मोटा दाना रह जाता है, इस वजह से ग्रेट कर रही हूँ। और बस इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्च डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे अपनी सब्जी, जो कि बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत मत करो इन दिनों सब्जी में, बट आपकी जो सब्जी होती है ना, वो बहुत स्वाद बनती है सच में। आपने कभी नोटिस किया होगा, हम और दिन अगर सब्जियां बनाते हैं तो ये मसाला वो मसाला, ऐसा तड़का वैसा तड़का, ये डालो वो भूनो, ये मलाई डालो ये डालो, तब भी जाके सब्जी में वो टेस्ट नहीं आ पाता जो ये जस्ट एक प्याज टमाटर से ही सब्जी का वो स्वाद आ जाता है, जो कि बस पूछो मत, जो कि इतना स्वादिष्ट लगता है कि बस खाते जाओ खाते जाओ। तो ये सब कुछ करने के बाद साथ ही साथ आज घर का काम भी ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, नौमी वाले दिन मैं फटाफट काम करती थी, और है ना मेरे बर्तन इतने ढेर सारे हो जाते थे। बस आज मैंने दिमाग में यही सोचा था, मैं अपने लिए काम नहीं बढ़ाऊंगी। तो आज आप मेरे तरीका देखेंगे कि मैं एक ही कढ़ाई में सारे काम कर लूँगी, और मेरे बर्तन भी नहीं होंगे। अभी चने बन गए हैं, चनों को मैं अभी थोड़ी देर के लिए ना करके रख रखा है, अच्छे से बुन जाएंगे वो, मसाला अच्छे से पक जाएगा। यहाँ कुकर चढ़ा दिया है, फटाफट से ऑयल डालूंगी, और बस जैसे ही जीरा हो जाएगा, जीरा के बाद ये टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया है वो डाल दूंगी,
और आलूओं को अच्छे से मसल के डाल दूँगी। यहाँ चने भी हो चुके हैं। अब चनों को मैं निकाल लूँगी किसी बर्तन में और फटाफट से कढ़ाई को हम धोएंगे और फिर इसके अंदर बनाएंगे हलवा। ठीक है, तो 2-2 3-3 बर्तन नहीं कर रही हूँ, फटाफट से, क्योंकि ये बड़े बड़े बर्तन वैसे भी जगह घेरते हैं, तो इसीलिए मैं इनको डायरेक्ट है ना छोटे छोटे उसमें ना ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जो कि थोड़ा सहूलियत भी रहेंगे और है ना बाद में मुझे बर्तनों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी वजह से मैं इसमें कर रही हूँ। अब इसको मैं धुल लूँगी और धो के साथ के साथ मैं बनाऊँगी हलवे की तैयारी कर दूँगी। और यहाँ जो है चावलों की भी सब्जी की भी तैयारी हो गई है। जीरा डाल दिया है, जीरा हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर और अच्छे से भूनेंगे और मसाले डालेंगे, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब डाल देंगे। ठीक है, और अच्छे से भूनने के लिए रख देंगे। फिर बस इसमें आलू डालना है। सब्जी आपको पता ही है बहुत ईजी होती है, बट स्वाद बड़ी लगती है ये वाली। बिल्कुल भंडारे जैसी सब्जी बनाने के लिए आप थोड़ा सा पानी कम रखिएगा। मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखा है, पर मैं थोड़ा सा पकाऊंगी तो वैसी ही सब्जी हो जाती है। क्योंकि भंडारे की सब्जी में अगर हम पानी तो कम रख लेते हैं, जैसे जैसे ठंडी होती है वैसे वैसे सब्जी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखूँगी। आप देखिएगा आगे। और जब तक मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैं अपना काम कर रही हूँ। बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आपके सामने मैं वीडियो लाती हूँ, तो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। तो यहाँ मेरा मसाला हो गया था। मैंने आलूओं को हाथों से अच्छे से फोड़ के इसके अंदर डाल दिए। मुझे कटे हुए आलूओं से बेटर ज़्यादातर फोड़ के आलू डालना में ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे सब्जी भी उसी की ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि ये ना जो ग्रेवी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देती हैं और जो हम काट के डालते हैं वो एकदम ऐसे ही सीधे सीधे आलू रहते हैं, वो मुझे नहीं अच्छी लगती। तो इसलिए मैंने इस तरीके से डाला है। पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे धीमे धीमे सिर्फ पकने देंगे। जब तक मेरा हलवा वलवा भी बन जाएगा तब तक मैं इस सब्ज़ी को पकने दूंगी। तो यहाँ पे मेरी जो है सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनके तैयार नहीं हुई है, पर प्रोसेस चालू रहेगा, पर छुक गई है। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी और यहाँ पे साथ में चढ़ा दूँगी मैं अपना हलवा बनाने। तो काले चने बन चुके हैं, सब्जी भी बनी गई है, अब पकती रहेगी। अब यहाँ पे मैंने सूजी को लिया है, छान के लिया है और घी डालेंगे इसके अंदर। घी डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे और बढ़िया तरीके से रेड कलर आना चाहिए, मतलब मैरून सा कलर आना चाहिए। और उसके बाद हम अपने हलवे को बनने के लिए रख देंगे। तो हलवा बनने टाइम पे आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत ज़्यादा हलवा जो है बनते बनते उछलता बहुत है। जब हम उसमें पानी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा छींटे होती है। मैं तो बहुत बार जली हूँ, आप जले हैं या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बहुत जली हूँ, इसी वजह से मैं जो ट्रिक फॉलो करती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और उससे क्या होता है कि आपकी जो स्लेब वगैरह है ये भी ख़राब नहीं होती है और आप जो जलने की टेंशन भी नहीं रहती है। और सही में कह रही हूँ, हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है, कोई भी टेंशन नहीं होती। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने सूजी को भून रही हूँ। उसके भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया। जितनी सूजी ली थी उसका डबल पानी डाला और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाल दिया था, क्योंकि मेरी जो सूजी है वो थोड़ी सी मोटी है। और अभी ये देखिए, अब ये खदकने लग जाएगा, तो खदकने जो लगेगा ना उससे ज़्यादा टेंशन होती है मुझे। सो अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा धीमी आँच कर दूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी मैं प्लेट। तो प्लेट रख दूँगी और ये धीमे धीमे बनता रहेगा। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं इसको खोल के, तो बस हलवा बनता रहेगा। जो है कि हलवे के वजह से आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हलवा भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, बस चीनी डालनी रह गई है। जब तक ये पकेगा जब तक मैं लगा लूँगी आटा। तो भैया जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। ये कर रहे हैं, ये भी नहा कर आ चुके हैं, ये भी कर रहे हैं अपने और काम। ये मंदिर की साफ़ सफाई और मंदिर की डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं और मैंने किचन संभाल रखा है। धीरे धीरे बच्चे भी नहा कर आ रहे हैं और बस इसी तरीके से हमारे घर के जो काम हैं काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहे हैं। तो तनु नहा के आ चुका है, तो वो बस आते के साथ ही क्या बना है क्या नहीं बना है, ये देखो वो देखो, उसका वो चलता रहता है। तो आप लोग बताइए मेरा व्लॉग आपको लोगों को कैसा लगता है, कैसा नहीं, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मेरा हलवा बिल्कुल तैयार है। जैसे ही मैंने प्लेट हटाई थी तो हलवा काफ़ी बन चुका था। फिर चीनी डाला, थोड़ी देर और मैंने घुमाया और इसमें मैंने इलायची डाल दी थी। अब ऊपर से कर रही हूँ कोकोनट पाउडर जो बुरादा आता है उससे, और यहाँ पे ऊपर से डाल दिए काजू डेकोरेट। तो ये देखिए मेरा हलवा जो है वो काफ़ी रेडी हो चुका है। रोशनी की वजह से अच्छे से दिखा नहीं। यहाँ पे इन्होंने कर दी थी पूरी तरीके से पूरी पूजा की तैयारी, और मैंने अपने यहाँ पे है ना जो भोग वगैरह भी है वो भी तैयार कर लिया था। तो फिर हमने मिल के आरती कर ली है और हवन कर लिया है छोटा सा।
तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि पूजा के टाइम मैं फ़ोन नहीं कर सकती थी। तो ये देखिए खाना भी रख दिया था मैंने, यहाँ पे भोग वगैरह सब लगा दिया है। अब सिर्फ कन्याओं को बुलाना है। आज की डेकोरेशन इन्होंने की है, सो बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी कैसी नहीं। तो हमेशा हम इसी तरीके से करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फूल बहुत आते हैं इन दिनों घर में, सो बड़ा ही अच्छा लगता है और इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ऊपर भी दीपक जल गया है और नीचे भी। सब होने के बाद में अब फटाफट से मैं बनाऊंगी कन्याओं का लिए भोजन। यहाँ पे लड़कियाँ नहीं आ रही हैं, यहाँ पे मिलती नहीं हैं लड़कियाँ, सो जो हैं उनको बिठाएंगे और कन्याओं को खाना खिलाएंगे। औरों के लिए देखना पड़ेगा। देखिए कन्या मिल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। तो चलिए जैसा भी होता है वैसा देखते हैं, पर जो हैं उनको हम खाना खिलाते हैं और जो नहीं आई हैं उनको हम वापस। मैंने ये पहना है बाद में इसलिए पहन लिया था क्योंकि ये ना संभलता नहीं है और थोड़ा सा मुझे अनईजी सा लगता है जब कोई नए कपड़े पहनती हूँ। तो सुबह जो मैंने पहना था वो एक तो लाइट नहीं थी मेरे घर में, इस वजह से भी मुझे वो कपड़ा पहनना पड़ा कि उसमें प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी लाइट आई थी तो फटाफट से इसको प्रेस किया और फटाफट से जब पहना, पूजा करने से पहले पहन लिया था मतलब। ठीक है, पूजा में इसी को पहन के बैठी थी। अब है कि कन्याओं को बुला लिया इन्होंने, जो भी एक दो मिली हैं। एक तो महक थी, एक नीचे वाली थी और एक तनु बैठ गया था, एक उनका भाई बैठ गया था। बस इन्हीं को खिलाया और सबको मैं घर घर तो यहाँ पे मैं जानती नहीं हूँ और अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया कैसे नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है कन्या खाना खा रहे हैं। तो मायरा को तो ये खिला रहे हैं खाना क्योंकि वो खाती नहीं है ढंग से खाना, सो ये खिला रहे हैं खाना। और यहाँ पे इन तीन जनों को बिठा के मैंने कम से कम अब कर दिया है। देखिए जैसी सिचुएशन वैसे ढल जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बच्चों को देने के लिए 2-3 चीज़ें लेकर आई थी, बट अब ये देने के लिए लेकर आई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इसी के अंदर है ना खाना पैक करते हैं और भिजवा देते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं ऑफिस जाऊँगा ना, रास्ते में या तो मंदिर में या फिर आसपास जो भी मुझे मिलते जाएंगे मैं उनको देते जाऊँगा। तो मैंने इसमें पैक कर दिया, सारों को अच्छे से पोंछ लिया है। और इसी के अंदर दो पूरियाँ मैंने सारे टिफ़िन्स में रख दी हैं और उसी के ऊपर हलवा, उसी के ऊपर चने और पैसे और नारियल ये सब रख दिया था और इनको कर दिया था मैंने पैक। ठीक है, और फिर उसके ऊपर से जो भी मुझे देना था मैंने वो भी रख दिया था और सारा कुछ पैक करके इनको दे दिया। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमारे घर में नौमी हुई हो और कोई बैठा ना हो। मेरे टाइम में तो हमेशा बच्चे मिल जाते हैं। लास्ट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे इस तरीके की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, जैसा टाइम है आता है वैसा ढल जाना चाहिए, बस मेरा तो मानना यही है। तो अभी यहाँ पे सारी चीज़ें कर दी हैं। खुशी उतनी हो रही थी कि चलो कोई नहीं, किसी के मुंह पल्ले ज़रूर पड़ेगा। तो ये कहते मैं लड़कियों को देता हुआ जाऊँगा। तो मैंने फुल अच्छे तरीके से पैकिंग कर दी थी सारी और मैंने सोचा कि जैसा भी हो बस अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे ये सारा मैंने नारियल वगैरह पैसे वगैरह सब डाल दिया इसी के अंदर ही और इनको एक बड़ी सी पन्नी में पैक करके इनको मैं दे दूँगी। टिफ़िन को बंद कर रही हूँ बिल्कुल। और सही हुआ कि इन्होंने ये पहले टिफ़िन का आइडिया ले लिया, तो ये प्रॉपर टिफ़िन्स ले आए थे, पूरा पैकेट ले आए थे। तो ये सही रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती। तो देखिए 2 तो बैठ गई थी यहीं पे, तो मैंने ना 7 और टिफ़िन लगा दिए थे। तो देखिए ये हो गए सारे टिफ़िन्स रेडी। तो अब इन्हें भेजते हैं फटाफट से। एक कवर में डाल देती हूँ, पर हाँ इनसे पहले मैं इनके ऊपर जो जो सामान रखना पहले मैं वो देख लेती हूँ कि सबको प्रॉपर हो जाना चाहिए। तो एक एक केला रख दिया है और मैंने लेके आई थी पेंसिल्स किट जिसमें स्केल पेन पेंसिल ये सब कुछ होता है। तो वो भी मैंने इन सब के ऊपर रख दिया कि जिससे कि पता चले कि सबके पास हो गया है या नहीं, वो रख दिया है। एक एक चुन्नी थी, तो वो सारा सामान रखने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था कि हाँ चलो कुछ तो जा रहा है घर से। तो आज के दिन वैसे भी बहुत अच्छा दिन होता है, तो यही सब कुछ मैंने देखिए रख दिया है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोग कैसे करते हैं वो बताना। मैं तो हमेशा कन्या बिठाती थी, पर जैसी सिचुएशन वैसे काम हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पे हो गई है पैकिंग सारी। अभी इनको एक कवर में डाल देंगे। इनको भी मैंने खाना खिला दिया है, बच्चों ने भी खा लिया है। मैं रहती हूँ, पहले इनको मैं ऑफिस के लिए रवाना करती हूँ, फिर ही मैं खाना खाऊँगी। तो चलो जो भी हुआ है देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो अभी बस इनके कपड़ों पे मेरा को प्रेस करना रह गया है, तो ये मैं फटाफट से ये वाला काम खत्म करती हूँ, एक पन्नी में सेट करके रख देती हूँ और प्रेस करती हूँ और इन्हें भेजती हूँ। तो आप लोगों को भी यहीं से मैं कहती हूँ अलविदा, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।